नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन का, IBS का, एक्यूप्रेशर से इलाज। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि उन्हें कब्ज की समस्या है, लेकिन उन्हें कब्ज की समस्या होती है और कब्ज के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण कई सारे प्रकार की समस्याएं आ जाती है। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ डिजीज कहा जाता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आपका शरीर में बीमारियां वो पैदा करेगा ही करेगा। इसलिए उसको मदर ऑफ डिजीज कहा गया है कि बीमारियों की मां, कब्ज बीमारियों की मां। और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के तो कई सारे प्रकार हैं और उन्हीं में से सबसे सिंपल, आसान, सरल, जिसे कोई भी कभी भी कर सकता है, वह तरीका है एक्यूप्रेशर करना। आप खुद से कर सकते, किसी और से भी करवा सकते और कोई भी इसको कर सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई गलत जगह पे प्रेस हो गया तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे आप देखेंगे जो हमारी नाभि होती है, एक उंगली नाभि पे रखिए और यहाँ चेस्ट के बीच में यहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा सा आपको दिखेगा। ये तो दो जगह है, इनके बिल्कुल बीच में सेंटर में यहाँ पर आपको खुद से इस प्रकार से ऐसे क्लॉकवाइज इस प्रकार से प्रेशर देना है। इसको ऐसे दबाना है, छोड़ देना है, दबाना है, छोड़ देना है। इसको आपको कम से कम ऐसे 2-3 मिनट तक इस प्रकार से प्रेशर देना है और 2-3 मिनट के लिए ऐसे दबाना है, छोड़ देना है, दबाना है, छोड़ देना है। इसके अलावा आपका जो स्टमक है, यहाँ पर आप ऐसे इस प्रकार से भी ऐसे मसाज टाइप में प्रेशर देते हुए हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं। और हमेशा याद रखना, इसको आपसे राइट से शुरू कर लेफ्ट की साइड से ही ऐसे क्लॉकवाइज ही घुमाना है, ऐसे उल्टा आपको लेकर नहीं जाना है। ये ध्यान रखिए। नहीं तो बहुत सारे लोग पेट पे जो मसाज भी देते हैं ना, तो इस तरफ से भी घुमाएंगे, इस तरफ से भी घुमाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। हमेशा पेट पे अगर मसाज दी जाती है, इस प्रकार से प्रेशर दिया जाता है, जिनको गैस की समस्या है, अपच की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो भी अगर पेट पे मसाज देते हैं तो हमेशा याद रखिए आपको राइट से शुरू करना है और इस प्रकार से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की साइड से ही नीचे की तरफ, फिर ऐसे ऐसे रोटेट करना है, उल्टा कभी भी नहीं जाना है। तो ये दो चीजें करनी। इसके अलावा आपका जो ये हाथ है, ये इस प्रकार से, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप आगे कलाई के इस कोने में, यहाँ से आपने हाथ की 4 उंगलियां ऐसे नाप लीजिए। ये तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे चाहे तो आप मार्क कर लीजिए और उसके बाद अपने ऐसे अंगूठे से या जिम्मी से, पेन पेंसिल से, किसी भी चीज से आपको इस प्रकार से प्रेशर देना है। ऐसे रोटेट रोटेट इस तरह से करना है या दबाना है, फिर छोड़ देना है, दबाना है, फिर छोड़ देना है। 1-2 मिनट के लिए इस प्रकार से रोटेशन में दे दीजिए। और यहाँ पर आप दोनों तरफ कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ कर सकते हैं। और फिर ऐसे दबाइए कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके, फिर छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर छोड़ दीजिए। उसी प्रकार से इस हाथ से भी यहाँ से अपने हाथ की खुद की 4 उंगलियां और फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा, इसको भी सेम उसी प्रकार से प्रेशर देना है। इसके अलावा आपके जो ये दोनों हाथ है और जो मिडल फिंगर है आपकी, इसको इस प्रकार से ऐसे दबा दीजिए। और इस प्रकार से दबाने के बाद देखिए, इस जहां पर तक ये आ रही है वो आपका पॉइंट हो जाएगा। वहां पर पेन से एक गोला सा बना दीजिए, ऐसे थोड़ा सा बड़ा, और उस पॉइंट पे आपको इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। और अगर ऐसे करने में दिक्कत आ रही हो तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए और फिर ऐसे आसानी से अंगूठा फिसल जाएगा, तो अच्छे से मालिश हो जाएगी, अच्छे से मसाज हो जाएगी। इस पॉइंट की दोनों तरफ करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ऐसे दबाना है, छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको कम से कम 5 मिनट करना है इस हाथ पे, और उसी प्रकार से इस हाथ पे भी 5 मिनट के लिए करना है। ये जो आपका हाथ है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वात का स्थान है और कॉन्स्टिपेशन भी यहीं पे मल हमारा जमा रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए यहाँ से ये इस तरफ जाएगा, इस साइड से फिर ये ऐसे नीचे की तरफ आता है और फिर यहाँ से ये इस साइड की तरफ आएगा। तो पेन से यहाँ पर चाहे तो आप ऐसे मार्क कर लीजिए इस प्रकार से, ये और ये। तो इस एरिया पे भी आपको इस प्रकार से प्रेशर देना है, ये दबाना है, ऐसे कुछ सेकंड के लिए दबाना है, फिर छोड़ देना है, कुछ सेकंड होल्ड, फिर छोड़ना है, फिर दबाना है। तो यहाँ पर ऐसे प्रेशर देते 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 फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ
और यहाँ से इस साइड की तरफ ये ऐसे प्रेशर देना है, छोड़ देना है, फिर प्रेशर छोड़ना है। तो ये एरिया जो है आपका पूरा, ये यहाँ से लेके ये और ये इस एरिया के आपको इस प्रकार से प्रेशर देके या इस प्रकार से भी ऐसे मसाज कर सकते हैं, ऐसे ऑयल लेके ऐसे जोर से ऐसे दबाते हुए इस प्रकार से इसको इस हाथ पे और इस हाथ पे भी। तो ये अगर प्रेशर पॉइंट पे आप अगर प्रेशर देते हैं तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन करते वक्त तकलीफ होती है, खुलकर नहीं आती, बहुत हार्ड स्टूल बन गया है, जिनको आईबीएस की समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, खाना खाते ही ऐसा लगता है कि अब लैट्रिन के लिए जाना पड़ेगा, जब तक कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, तब तक टॉयलेट आता ही नहीं है, ऐसी भी जिनको समस्या है, जिनको बार बार जाना पड़ता है, उन सबको ये सारे जो प्रेशर पॉइंट मैंने अभी बताए हैं उन पे प्रेशर देना है। इसके साथ साथ उनको थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखना है। खाने में सैलेड की मात्रा बढ़ानी है, थोड़ा फाइबर युक्त डाइट ज़्यादा लेनी है। इसके साथ साथ वो और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रात को सोते से पहले जिनको बहुत ज़्यादा क्रोनिक समस्या है उनको प्रेशर पॉइंट तो देना ही है। इसके साथ साथ कैस्ट्रल ऑयल जो आता है वो अगर थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले लेते हैं तब भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाएगी। या आप त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेते हैं तब भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। ये सब घोल भी आप ले सकते हैं और भी कई सारे प्रकार की दवाइयाँ भी आती है, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि पहले आप प्रेशर पॉइंट से ही काम चला लीजिए, उसी से काम बनता है, दवाई पे जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे ये इफेक्टिव है और बहुत कारगर है, इसका रिजल्ट 100% मिलता ही है। दूसरी चीज़, आपको पानी प्रॉपर तरीके से पीना है। ऐसा नहीं कि आप, बहुत सारे लोग हैं बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं जिसकी वजह से भी इनको ये सारी समस्याएं आ जाती है। तो पानी की मात्रा अच्छी रखिए। ये प्रेशर पॉइंट का आप ध्यान रखिए, इसमें प्रेशर दे दीजिए। इसके अलावा गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण या ऐसे कुछ जो लेना है वो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, सुबह जब आप उठेंगे और जिनको कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस है, उन लोगों को क्या करना है, सुबह उठने के बाद जो पित्त प्रकृति वाले नहीं है वह कोसा पानी उनको 1 से 2 गिलास पीना है। उसके बाद थोड़ी देर वॉक करनी है और उसके बाद टॉयलेट के लिए जाना है। जो पित्त प्रकृति वाले होंगे उनको नॉर्मल पानी का यूज करना है। बस दो ही सिंपल सा फर्क है। जो पित्त प्रकृति वाले हैं नॉर्मल पानी यूज करेंगे और जो पित्त प्रकृति वाले नहीं है वो कोसा पानी यूज करेंगे। सुबह उठने के 5 मिनट बाद 1 से 2 गिलास पानी पी के थोड़ी सी वॉक करनी है, या पवन मुक्त आसन करना है, या कटी चक्रासन करना है, उदराकर्षण आसन करना है। ये 2-3 प्रकार के जो आसन है ये आसन कर लीजिए, या विपरीत करनी कर लीजिए पानी पीने के बाद, और उसके बाद टॉयलेट आप जाइए तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या 100% दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।